14 साल के लड़के ने अपने पूरे परिवार को मार डाला। लोगों को एक साथ कुल्हाड़ी से काटा गया। 10 साल की लड़की ने 2 छोटी बहनों को मार डाला। दोस्तों, क्या हो, आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और उससे दिलो जान से प्यार भी करते हो, लेकिन वही शख्स आपके साथ कुछ ऐसा कर दे जिसके बारे में आपने सपने भी नहीं सोचा होगा। एक ऐसा ही केस कानपुर का है, जहां 2 मंजिला मकान में 2 लोगों का खून हो जाता है। ऊपर वाले कमरे में बड़ा बेटा सोया होता है और नीचे वाले कमरे में छोटी बेटी। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके माता पिता का खून हो चुका है। दोनों जब सो कर उठते हैं तो उनके सामने माता और पिता का डेड बॉडी मिलता है। उसे देखकर दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। पुलिस भी पहुंचती है और दोनों से पूछताछ भी करती है, लेकिन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पुलिस जांच में जुट जाती है और जांच के बाद जो सच सामने आता है उसे देखकर लोगों का होश उड़ जाता है। दोस्तों, यह घटना यूपी के कानपुर शहर के बरार इलाके का है। इस इलाके में 2 मंजिला मकान में एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। मुन्नीलाल गुप्ता और उनकी पत्नी राजदेवी गुप्ता, बेटा अनूप गुप्ता और उनकी बेटी कोमल गुप्ता। अनूप गुप्ता की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी। उन दोनों का तलाक हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिसके बारे में गुप्ता परिवार को भनक तक नहीं लगती। 5 जुलाई 2022 की सुबह करीब 4 बजे बरार इलाके में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। किसी को अपना दुकान खोलना था तो किसी को रेलवे स्टेशन जाना था। एकदम सन्नाटे का माहौल था। तभी गुप्ता परिवार के घर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग घर में पहुंचते हैं तब वहां का मंजर देखकर लोगों का होश उड़ जाता है। देखते हैं कि मुन्नीलाल गुप्ता और राजदेवी गुप्ता का किसी ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और दोनों बच्चों से पूछताछ करने की कोशिश भी करती है, लेकिन दोनों बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। आखिरकार थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है। अनूप बताता है कि आधी रात में उनके माता पिता का किसी ने गला काटकर हत्या कर दी थी, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। कौन घर में आया था, किसने हत्या की, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह ऊपर वाले कमरे में सोया था और नीचे मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन सोई थी। पापा बाहर वाले कमरे में और मम्मी बहन नीचे वाले अंदर कमरे में सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ऊपर जाकर उसको जगाया और पूरी बात बताई, लेकिन इस बात के साथ साथ अनूप ने एक हैरान करने वाली बात भी बताई। उसने बताया कल रात में उसको चक्कर जैसा आ रहा था और उससे शक था कि किसी ने उसके खाने में कुछ नशीली चीज़ मिलाई थी। हैरानी की बात ये थी कि जब उसके घर में कोई दूसरा बाहरी आया ही नहीं तो अनूप के खाने में वो नशीली चीज़ मिलाई किसने। अनूप के इस बयान से 2 सवाल खड़े होते थे। पहला ये कि जब हत्या से पहले घर में कोई बाहर से आया नहीं था तो फिर उसके खाने में नशीली चीज़ मिलाई किसने, और दूसरा ये जब बहन अपने माँ के साथ सोई थी तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला। वाकई में अब मामला बहुत अजीब हो रहा था। अब पुलिस ने कोमल से भी पूछताछ करना शुरू कर दी। कोमल ने भी लगभग वही कहानी सुनाई जो उसके भाई ने सुनाया था, यानी कातिल आधी रात को आया, घर में घुसा और मम्मी पापा का खून करके चला गया। जब तक उसकी नींद खुली कातिल घर से बाहर जा चुका था। हालांकि इसने भी एक नई बात बताई। उसने बोला कि 3 नकाबपोश कातिल को घर से भागते हुए देखा था और उनमें से एक उसके भाई अनूप का साला भी था, मयंक गुप्ता। अब पुलिस ने जैसे इस बात को सुना उन्होंने एक बार फिर से अनूप से बात करने की फैसला किया। अनूप ने बताया कि असल में उसकी पत्नी के साथ उसका तलाक का केस चल रहा था और उसकी पत्नी इस समय अपने घर पर ही रहती है। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग भी की थी। अब ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके साले ने ही किया था या फिर कोई और किया था। पुलिस को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। पुलिस अब सभी एंगल से इस केस की जांच कर रही थी। इसमें से सबसे बड़ा शक अनूप के साले समेत 3 नकाबपोश कातिल पर था जो आधी रात को चुपके से घर में घुस आए थे। अब ऐसे में पुलिस ने गली में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने की फैसला किया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तब उसमें अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आते दिखता है और करीब 1 घंटे बाद वो पैदल ही वापस जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक बैग भी मौजूद था। जाहिर सी बात है जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह यही इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ था तो शक इसी आदमी पर होने लगा। अब पुलिस को कातिल का पता चल गया था, लेकिन पुलिस को कई बातें जो थी वह परेशान कर रही थी।
जैसे कि कोमल जो थी वह अपने माँ के साथ ही सोई थी, लेकिन उसके माँ पर हुए हमले के बारे में उसको कुछ पता क्यों नहीं चला। और उसने बताया था कि उसने 3 नकाबपोश को घर से भागते हुए भी देखा था, तो फिर उसने शोर क्यों नहीं मचाया। और आखिरी सवाल, कातिल इतनी आसानी से घर के अंदर कैसे घुस सकता है। आमतौर पे लोग जब सोते हैं तो दरवाजे को अंदर से बंद करके ही सोते हैं। अब इसी सवाल से पुलिस परेशान होकर कोमल के ऊपर भी शक करने लगी और उससे फिर से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोमल कई सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। खासकर घर का दरवाजा कैसे खुला था, कातिल को देखने के बाद भी उसने शोर क्यों नहीं मचाया, उसके घर में 2 कत्ल होने के बाद भी उसको कुछ पता क्यों नहीं चला। लेकिन कोमल के पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद पुलिस जब अपने पुत्र जाती है और पूछताछ करने लगती है, तब कोमल यह मान लेती है कि कत्ल उसी ने अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर किया था। इसके बाद कोमल इस कहानी की पूरी सच्चाई बताती है। उसने बताया कि उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की पूरी प्लानिंग की थी, यहाँ तक कि वह अपने माँ बाप के अलावा अपने भाई को भी जान से मारना चाहती थी। कत्ल की रात उसने तीनों लोगों के लिए जूस भी बनाई थी, जिसमें उसने जहर मिला दिया था। लेकिन जब अनूप उस जूस को पीता है तो उसे वो थोड़ा कड़वा लगता है और थोड़ा जूस पीकर वह सोने चला जाता है। और यही वजह है कि अनूप आज भी जिंदा बच जाता है। जब वह अपने माता पिता का कत्ल कर दिया, उसके बाद वो अनूप के कमरे में भी गई थी ताकि उसका भी गला काटकर उसको जान से मार सके। लेकिन अनूप गहरी नींद में होने के कारण दरवाजा नहीं खोलता और उसका आशिक रोहित उसके बाद घबराकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद प्लान बी के मुताबिक उसने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा करने लगी। पुलिस की पूछताछ में कोमल ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार एक बेटी अपने ही परिवार को जान से क्यों मारना चाहती थी, और वो अभी इतने खतरनाक तरीके से प्लानिंग करके। कोमल ने बताया कि आज से करीब 24 साल पहले मुन्नीलाल और राजदेवी ने उसे अपने एक रिश्तेदार से गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। इसकी वजह से उन दोनों ने कोमल को गोद लेकर बड़े नाज से पाला था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी यही बेटी एक दिन उनका जान लेगी। कोमल अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था रोहित, और उसी से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते से राजी नहीं थे। उधर उसके भाई अनूप का ही अपनी ही बीवी से और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। ससुराल वाले 50 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे। ऐसे में मुन्नीलाल अपना घर बेचने के बारे में सोच रहे थे, जिससे कोमल घबराने लगी थी। उसे लगा कि अगर उसके पिता यह घर बेच दिए तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी बात से वह परेशान थी कि ना ही प्रॉपर्टी मिलेगी और ना ही उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी होगी। इस दोनों ख्वाहिश के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। कोमल ने बताया कि उसने अपने आशिक के भाई से ये जहर मुंबई से मंगवाया था। पूरी प्लानिंग प्रूव थी, लेकिन प्लानिंग पे पानी तब फिरा जब अनूप जिंदा बच गया।